ये गुड़हल क्या है? अंग्रेजी न हो तो इंग्लिश है। राम शरण, जब तुम्हें बोलना नहीं आता है तो बीच में बोलने की कोशिश क्यों करते हो? भैया उसे गुड इवनिंग कहा जाता, पागल उसे गुड मॉर्निंग कहा जाता, गुड इवनिंग कहा जाता, गुड नाइट कहा जाता, गुड आफ्टरनून बोला जाता है। ऐसे सब खराब हुई हो। और क्या? तो वो भैया पढ़ाई लिखे में बहुत तेज है हो। हम हमारे मुकाबले को पढ़ा लिखा होबे न करी। उनको पहले से ग्रेजुएट दिखा था तो? और सबसे बढ़िया सबसे तेज हमारा माथ है। माथ तुहार माथ है, तुहार माथ है, ये नहीं बची बल्कि पूरा ह्यूमन बॉडी तो हाथ तेज है। पागल उसे मैथ कहा जाता है, गणित। गणित तो बहुत तेजी है भैया हमारा। अच्छा हाँ, तो एक बात ये बताओ रामचरण, अगर तुम पढ़ाई लिखाई में तेज हो, मैं अगर तुमसे पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछूं तो उसका सही से आंसर दोगे या उत्तर दोगे? अब कहा आप पूछे भैया, आप पूछे उत्तरवा तुरंत उगुल देव। उगुल का है ना देवा बच्चे, ठंडी बीत गई है ना, खाई खाई में घर फुलवाई कर गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें टेबल आता है ना, पहाड़ आता है? बिल्कुल आवा था। तो सुनाओ। कैसे सुन गया? चलो नौ को सुनाओ। नौ का? हाँ जौन छोट छोट लड़कियां पढ़ा थी। हाँ बाबा वही सुनाओ तुम। यह नौ को पढ़ा सुन ले आप। नौ का नौ, नौ का नौ, नौ दूनी नौ, नौ तेईया नौ, नौ चौको नौ, नौ पंजे नौ। पागल कहीं क्या? यही तरीके सब घूम के बांध रखा था। मैं पढ़ाई लिखाई में तेज हूँ, मेरे मुकाबले में कोई नहीं है। अरे कब इसी तरीके से पढ़ा पढ़ा जाता है। अरे पागल, 9 पर 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, इस तरीके से संख्या बढ़ती चली जाती है। ये कौन सा पढ़ा है तेरा? संख्या बढ़ती चली जाता और क्या? ए भैया, ये ब्रह्म गिनती है और ब्रह्म गिनती का वो कब ज्यादा हो कोई नहीं करता। वो कैसे समझाओ जरा? जैसे 9 को 9, 9 दूनी 18। ये हुई ना बात। 9 को 9, 9 दूनी 18, यानी 1 धन 8 बराबर 9। 9 त्रिक 27, 2 धन 7 बराबर 9। 9 चौक 36, 3 धन 6 बराबर 9। 9 पचे 45, 4 धन 5 बराबर 9। 9 शक्ति और 9 अवगो करी भैया। यू आर ग्रेट माइंड रामचरण। वास्तव में यार आज मुझे मालूम हो गया कि तेरा भी दिमाग बहुत तेज चलता है। भैया भैया, आप बिना पूछे हम आपके कॉलेज पहुंच गए थे। कॉलेज किया था? हाँ, वहां पर पहुंचे, प्रिंसिपल से मुलाकात हो गई। क्या कहा उन्होंने? और खुद बताने लगे कि आप क्या जो रमेश भैया हैं, हमको नहीं पता लगा, वही आई नहीं है, पढ़ने लिखने में बहुत तेज है, हर एक सब्जेक्ट उनका ओके रहता है, पढ़ने लिखने में बहुत तेज है। उन्होंने कहा हमका प्रिंसिपल बाबू, हम और भगवान से यही आशीर्वाद मांगी थी, यह दुआ करी थी, हे भगवान जैसे हमार मालिक पढ़े लिखे में तेज है और पढ़ लिखत है, हे भगवान वो कवत दिन आवत कि हमार भैया लखनऊ में शौचालय का अधिकारी बने। जियो शेर। तो भगवान से तो इतना दिन से यही मना हुआ था कि हमार मालिक, हमार भाई इतना पढ़त लिखा था, कौन ऐसा दिन हो लखनऊ में जाके शौचालय का अधिकारी बन जाए। हमार 2 रुपया 5 रुपया कमाई नहीं भैया, नहीं ये चाहता तू। लखनऊ में शौचालय है ना? पागल, सचिवालय कहा जाता है, सचिवालय। सचिवालय सचिवालय वही में जाके एक दाई बन जाता है। क्या मतलब? अधिकारी भैया पूरा दिन तारीख लौटिया। वास्तव में रामचरण भैया आप सच कह रहे हैं कि हर माँ बाप की उम्मीद उनके बच्चों से होती है, तो बच्चों का भी ये फर्ज बनता है कि वो ध्यान लगाकर पढ़ाई करे
अपने माँ बाप के पैसों को व्यर्थ में ना गंवाएं, हाँ भैया, ताकि वो पढ़ लिख कर एक न एक दिन आगे चलकर वो इस दुनिया में अपना नाम रोशन कर सके, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके और इस देश का नाम रोशन कर सके। सही भैया। रामचंद्र भैया, कल जब मैं कॉलेज से वापस आने लगा तो हमारे कॉलेज के सर जी ने मुझे होमवर्क दिया था, लेकिन किसी व्यस्तता के कारण मैं वो कर नहीं सका। सोच रहा हूँ अभी टाइम कितना हो रहा है? तेरा समय नहीं भैया, साढ़े नौ होते साढ़े ही। नौ। हाँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी कॉलेज पहुंचने में आधा घंटे बाकी है। सोच रहा हूँ क्यों ना बैठ करके यार उस अधूरे काम को थोड़ा पूरा कर लिया जाए। आपने सोचा है, ठीक है ना? अधूरे काम को पूरा करके तब कॉलेज चले। आओ, आओ। इनका देखा भैया हरा ए माटी दिया नु पढ़ाई बैठा है, पढ़ लिख के न जनी का बनी है। अगर आज कुछ पढ़ लिख के बन गया ना तो हमारे गदोरी कपार ये क्या बदतमीजी है आपकी? पहले मेरी बात सुन रे। पाएगी आगे पीछे में कुछ भी नहीं मारू तो घर जाए। समझाते समझाते हैरान हो गया। एक बात ये बता रहे, अभी इस घर के मालिक हमारे चाचा जी हैं, बड़ा भैया है, मझले भैया है। उन सब का कहना है कि रमेश कुमार तू जितना भी पढ़ना चाहता हम तुझे उतना पढ़ाएंगे। तो एक बात ये बता रहे कुतिया कि तुझे मेरी पढ़ाई लिखाई से एलर्जी क्यों है? हराम जादी अंगूठा छाप, अगर 2 अक्षर पढ़ी होती तो शिक्षा का मायने तुझे मालूम होता। अरे मैं की भैंसिया, हम भाई भी पढ़े लिखे नहीं, हम भाई भी पढ़े लिखे नहीं, लेकिन तुम पढ़े लिखे एकदम
केवल बड़े भैया का, वरना आज मैं तुझे बता देता कि ये रमेश कुमार क्या चीज है। अच्छा का चीज हरे खाओ चाहवा तो माटी दे यार भगवती का। अच्छा तो आज इस पढ़े लिखे गधे का कमाल भी देख। कमाल दिखाऊंगा। देखना चाहती है तो देख। कुतिया, मैं ये तेरी मनहूस शक्ल देखना नहीं चाहता हूँ। करीब तो माटी दे यार। अरे तोरे तनी बड़ी औकात कितने हमारे ऊपर है। तेरी बड़ी औकात की तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बंद करवाएगी रे। ते हमारा औकात देखबे क्या है तेरी औकात? मेरा भाई कौन सी ऐसी गलती किया में फांसी का फंदा लगाकर इसके सीने पर सवार होकर जान से मार रही है। बोल हम तो का भाई साहब देखा आते हैं। स्वर में बोलू नहीं, आज हम सब तोहार बैठका खराब कर माटी दिया तू होता में रहा। हमसे नौकर यहाँ नौकर के औकात पे रहा। हमसे दावत तो चला जावे तो से पहले ही घर में रहते ही हम पहले हाँ तो से पहले ही घर में रहते ही काल आई दुल्हन बन के तो ठेठात यहाँ नौकर बतावा मैं नौकर बात क्या करी रहने दे। करे तो माटी दया भाई साहबा कह रहा हूँ ना कि गाली मत दे। तो इतनी बड़ी औकात चिंता औकात मान हमका मारे लागे। अरे जब मैं भाई है तो पहले ऐसी पूछ लेकर रहा तब हमका मरते तो ठीक रहा। बोल कैसे सही आटा जब मरता है पूछ के मारे होता दम भौजी खड़ी हो मरवाए से कोड़ा ही होता बात करता है। ठीक है भाभी माँ, मैं रमेश से बात करता हूँ। और भाभी पारे अगर निहजे नेट के हमें जरूरत पड़े कहा जाए। अगर मैं रमेश से बात करने लगूं तो तुम्हें बीच में बोलना नहीं। अबे क्या बोल रहा है बे? नहीं ज्यादा गुस्सा मत हो, ऐसी बात नहीं है। शांत खड़े रहो, ठीक है? रमेश कुमार आओ, खुश रहो। क्या बात है, तुमने कौन सी ऐसी गलती कर दिया है जो ये तुम्हारे सीने पर सवार होकर तुम्हें जान से मार रही है? बोलो मुन्ना, आज कैसे बताओ? साफ साफ बताओ। रो नहीं,
बतला रहा हूँ। बैठ कर कमरे में भैया हमें पढ़ी छीन कर फेंक कापी कलम ये दिया काम घर का ये खरी हुआ थी मुझे मारे मैं आपसे झूठ नहीं कह रहा हूं। मैं अपने कमरे में बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। इतने में ना जाने कहां से ये बड़ी भाभी रजनी पहुंची और मेरी कॉपी कलम को छीन कर फेंक दी और कहने लगी कि रमेशवा, आज के बाद तेरी पढ़ाई लिखाई बंद। अच्छा, अगर तू खेतों में काम नहीं करेगा, इस घर का काम नहीं करेगा तो तुझे खाना नहीं मिलेगा। इसकी इतनी बड़ी हिम्मत। हाँ भैया, मैंने इनसे कहा कि बड़ी भाभी एक बात ये बताइए कि जब इस घर का सारा काम मेरी छोटी बहन रीतू करती है, मेरी मछली भाभी है वो करती है, घर में ये दो नौकर पड़े हुए ये कर रहे हैं, तो भला इस घर का काम मैं क्यों करूं? सही बात है। और भैया मैंने इनसे ये भी कहा कि देखिए बड़ी भाभी, अभी इस घर के मालिक हमारे चाचा जी हैं, बड़े भैया हैं, मछले भैया हैं, उन सभी का कहना है कि रमेश कुमार तू जितना भी पढ़ना चाहता हम तुझे उतना पढ़ाएंगे। ये बात सच है कि नहीं भैया? सही है, सही है। तो एक बात ये बताओ बड़ी भाभी कि आपको मेरी पढ़ाई लिखाई से एलर्जी क्यों है? हाँ। बस यही इतनी बात हुई है भैया। ये बेबाक मुझे गालियां देती चली गई, मेरे ऊपर घंटे बरसाती रही, यहाँ तक कि गुस्से में आकर मैंने भी इन्हें 2-4 गालियां दे दिया भैया। मेरा भी हाथ इनके ऊपर छूट गया तो आप जानते हैं हाँ। ये मेरे सीने पर सवार होकर मेरा गला दबाकर मुझे जान से मार देना चाहते थे। रो नहीं रमेश। हाँ भैया, ये तो मैं अपनी आंखों से देखा कि तुम्हें ये जान से मार रही है। और भैया अगर आपको विश्वास न हो तो साथ में रहमान और राम शरण थे, आप इनसे पूछ सकते हैं। क्या रहमान?